हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल हिट शॉर्ट फिल्म में। आज के इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि लैपटॉप का जो मदरबोर्ड होता है अगर वो ख़राब हो जाए तो उसे रिप्लेस कैसे करें। देखिए, आपके आसपास अगर नज़दीकी कोई मेगा सिटी है, जैसे मुंबई है, पुणे है, या फिर दिल्ली है, या फिर लखनऊ है, या फिर कोलकाता है, या फिर बेंगलोर है, ठीक है। तो इस तरह की जो सिटी होती है, इन सिटी में लैपटॉप स्पेयर पार्ट के बड़े बड़े डीलर्स होते हैं, ठीक है। अगर आपका लैपटॉप जो है वो थोड़ा सा पुराना है, जैसे अभी 2017 है, अगर आपका लैपटॉप 5 साल पुराना अगर है, तो उस टाइप का जो मदरबोर्ड होता है वो आपको मदरबोर्ड मिलेगा डीलर के पास अप्रॉक्सीमेटली 7,000 से लेके 10,000 तक वो मदरबोर्ड आपको मिल सकता है। अगर वो i3 है या फिर i5 है, i5 आपको 12, 13 या 15 तक भी मिल सकता है। और देखिए, अभी जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड एक्चुअली आते हैं विद ग्राफिक्स और विदाउट ग्राफिक्स। विद ग्राफिक्स माने, विद ग्राफिक्स जो होता है वो होता है ड्यूल ग्राफिक्स। वो जो होता है एक प्राइमरी, उसमें प्राइमरी ग्राफिक्स एक होता है और ड्यूल सेकेंडरी ग्राफिक्स एक होता है। जो प्राइमरी ग्राफिक्स होता है वो तो अपना इंटेल ग्राफिक्स होता है, इंटेल एचडी ग्राफिक्स। और सेकेंडरी आपका हो सकता है एक तो एनवीडिया चिपसेट होगा या फिर रेडियन चिपसेट होगा, ठीक है। तो होता क्या है, अगर आपका जो लैपटॉप का मदरबोर्ड है वो ड्यूल ग्राफिक्स है, इंटेल एचडी ग्राफिक्स, और एक तो ATI होगा या फिर आपका एनवीडिया हो सकता है। तो जैसे ही आप उसका उस मदरबोर्ड का इंक्वायरी शुरू करते हैं कि वो कितने में मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो होता क्या है, कोई आपको 7,000 बोलेगा, कोई आपको 10,000 बोलेगा। तो ये जो डिफरेंस होता है, एक्चुअली डिफरेंस होता है ग्राफिक्स का। तो ये आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको मालूम ये नहीं है कि ये विदाउट ग्राफिक्स या विद ग्राफिक्स है, तो वो समझ भी नहीं आएगा कि ये प्राइस इतना वेरी क्यों है। तो अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप ड्यूल ग्राफिक्स मदरबोर्ड ले सकते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यही मदरबोर्ड लें, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, 2 या 3 हज़ार का डिफरेंस होता है। तो समझ लो कि आपके पास एक ऐसा लैपटॉप है जैसे विद ग्राफिक्स वाला, डेल का कोई एक लैपटॉप है, उसमें इंटेल एचडी ग्राफिक्स भी है और ड्यूल ग्राफिक्स भी है, सेकेंडरी ग्राफिक्स भी है, जैसे एनवीडिया चिपसेट वाला। अगर वो मदरबोर्ड आपका ख़राब हो जाए, तो आप जैसे ही सर्च करेंगे मदरबोर्ड के पार्ट नंबर से गूगल पे, तो आपको बहुत सारे मदरबोर्ड दिखाई देंगे और प्राइसेस भी उसकी ऊपर नीचे हो सकती है। तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा जिस मदरबोर्ड की प्राइस हाई है, तो उस मदरबोर्ड में आपको चिपसेट ग्राफिक्स का जो चिप होता है वो एडिशनल वहाँ पे मिल सकता है। और जिस ग्राफिक्स का प्राइस लो है, तो उस पर आपको प्राइसेस कम दिखाई देगा। तो आप जहाँ से भी खरीदते हैं मदरबोर्ड, तो इतना ध्यान में ज़रूर रखिए कि आपको ग्राफिक चिप उसमें कौन सी है, कैसी है, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि मदरबोर्ड का जो डिज़ाइन स्ट्रक्चर होता है वो एक ही होता है, खाली अगर वो विदाउट ग्राफिक्स है तो उस पर ये नहीं होगा, क्या चिप नहीं होगा उसमें, खाली वो चिप का पॉइंट्स वो मदरबोर्ड पे होगा। लेकिन देखिए, अगर विद ग्राफिक्स आपका मदरबोर्ड है, लैपटॉप है, तो होता क्या है, विद ग्राफिक्स वाला जो मदरबोर्ड होता है उस पर जो उसका CPU कूलिंग असेंबली होता है, तो CPU कूलिंग असेंबली का जो ग्राफिक चिप के लिए जो हीट सिंक जाता है, तो वो हीट सिंक जो होता है वो उस चिप के ऊपर बैठता है, ठीक है। अगर आप विदाउट ग्राफिक्स लेते हो मदरबोर्ड, थोड़ा सस्ता में मिलता है इसलिए आप ले लेते हो, तो जब आप उसका CPU कूलिंग असेंबली मतलब हीट सिंक जो होता है उसका फ़ैन वगैरह, ठीक है,
तो वो लगाते समय उसके नीचे आपको कोई स्पंज वगैरह टाइप का कोई एक कागज़ हो या फिर एक वो स्पंज हो, तो वो अच्छे से रखना है, वापस से ऊपर से उसको फिट कर देना है ताकि वो अच्छे से बैठ सके, उसका कंडक्शन ना हो सके, शॉर्ट ना हो सके इसके लिए। ठीक है, तो यही मदरबोर्ड में मैं आपको बोलना चाहूँगा। अगर नया लैपटॉप है आपके पास एकदम लेटेस्ट में, तो i3 या i5 i7 ये जो मदरबोर्ड होते हैं, ये मदरबोर्ड आपको 8,000 से लेके 25,000 तक भी जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपका लैपटॉप का मदरबोर्ड कौन से मॉडल का है। तो जैसे i5 है, i5 अगर है तो आपको वो मदरबोर्ड जाता है 20 या 22,000 तक। देखिए अभी जो नए लैपटॉप है, वो लैपटॉप में प्रोसेसर जो होते हैं वो प्रोसेसर ऑन बोर्ड ही आते हैं, तो ये आपको समझना होगा क्योंकि वो प्रोसेसर अलग नहीं होता, वो मदरबोर्ड के ऊपर ही माउंटेड होता है, इसीलिए वो थोड़ा उस मदरबोर्ड की कॉस्टिंग थोड़ा से ज़्यादा होती है, तो ये आपको समझना ज़रूरी है। तो जब भी आप मदरबोर्ड ले, ये देख के ले कि वो विद ग्राफिक्स है या विदाउट ग्राफिक्स है, या फिर उस पर प्रोसेसर बैठता है या प्रोसेसर नहीं बैठता है। ये आपको तभी मालूम चलेगा जब आप मदरबोर्ड खरीदने जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ आपको ध्यान में रखनी होगी। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे नए आने वाली वीडियो मिलते रहे।